ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। बस थोड़ा सा टाइम आपका लेंगे। थोड़ा सा मन हुआ आज कुछ बोलने का। कभी सोचा है हम खुश क्यों नहीं हैं? हम दुखी क्यों हैं? क्यों हैं हम दुखी? हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास जो है हम उसमें संतुष्ट नहीं हैं। दूसरे की थाली का घी हमें घी लगता है, अपनी थाली का घी हमें डालडा लगेगा। ये मनुष्य की प्रकृति है। सामान्य सामान्य मनुष्य, आम मनुष्य, ये उसकी प्रकृति है। जो दिव्य होगा वो कभी भी इस तरह नहीं करेगा। वो अपने आप में संतुष्ट होगा। जो उसके पास है उसमें संतुष्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आजकल क्यों ब्रेकअप्स हो रहे हैं? कभी सोचा क्यों हो रहे हैं? रीज़न है उसके पीछे, ईमानदारी नहीं है। लड़का अच्छा है तो लड़की अच्छी नहीं होगी। लड़की अच्छी है तो लड़का में कुछ ऐब होगा। ये तो गाड़ी है, दो पहिए की गाड़ी। एक पहिए में भी गड़बड़ हो जाए तो गाड़ी रुक जाएगी, नहीं चलेगी। तो उसके लिए संतुलन बनाना जरूरी है। आपस में प्रेम के साथ साथ ईमानदारी रिश्ते में। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए हम कर रहे किसी से प्रेम, हम तो बोलें कि भाई आजकल जैसा है कॉमन, आजकल लोग फेसबुक इनमें सब फ्रेंड्स वगैरह बना रहे हैं। फिर कॉमन हो गया मीडिया के थ्रू आजकल, वेरी कॉमन। किसी से भी तुम कनेक्ट कर सकते हो कभी भी। अब एग्ज़ाम्पल, मान लिया एक कपल है, बहुत प्यार है उनमें। लड़का लड़की से बोले, देखो तुम किसी से भी बात नहीं करोगी मेरे अलावा, तुम्हें क्यों बात करनी है किसी और से? लड़की मान जाए। लड़की, हाँ भाई सही बात है, हमें क्यों ज़रूरत क्या है किसी से बात करने की? सही बात भी, क्या ज़रूरत है? क्यों इतनी बातें करनी है? क्या फेसबुक पे बातें करनी है? क्या किसी से बातें करनी है? क्या मिल रहा बातें करके? ठीक है, चल रहा है, साल पे साल गुजर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, ठीक से हैं। फिर कुछ टाइम बाद लड़की को पता चले भाई इसके साथ तो बड़ा धोखा हो गया। जो उसको बोल रहा था कि तुम किसी से बात ना करो, वो स्वयं फंसा हुआ है। वो स्वयं बातें कर रहा है। हाँ, एग्जाम फॉर बातें कर रहे हैं। अब इस चीज़ में बहस होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि तब तक बहस नहीं हो रही थी जब तक लड़की साइलेंट थी। बहस कब होएगी? बहस तब होएगी जब लड़की को पता चलेगा कि वो दूसरी औरतों से भी बातें कर रहा है, दूसरों के साथ
तुम क्या बातें कर रहे हो? सिंपल, तुम बात क्या कर रहे हो? मान लिया कोई साधु होगा तो बोल देगा मेरे तो चेलियां हैं, मैं चेलियां बना कर। भाई तुम चेलियों से क्या बात कर रहे हो? तुम्हें क्या बात करनी है? तुम क्या बातें कर रहे हो? और वैसे भी कोई भी हो, चाहे साधु हो चाहे आम इंसान हो, ईमानदारी जरूरी है हर रिलेशनशिप में। और हमें तो आज तक ये समझ नहीं आया है कि तुम्हें बातें करके क्या मिल रहा है। जो तुम बातें कर रहे हो, इतनी इतनी बातें कर रहे हो, तुम्हें किसी लड़की के साथ ही क्यों बात करनी है? तुम्हें किसी लड़की के साथ ही क्यों वीडियो चैट करनी है? क्यों? और ऐसा भी नहीं कि चलो हम ये बोलते हैं कि अगर तुम अलग हो, सेपरेट हो या सिंगल हो, चलो ठीक है तुम कर रहे, दैट इज़ डिफरेंट, कि तुम हो सकता है मे बी तुम अपने लिए कुछ ढूंढ रहे हो। पर अगर तुम रिलेशनशिप में रह करके उसके बाद भी तुम इधर उधर देख रहे हो, तो इसका मतलब कमी कहाँ है? कमी कहाँ है? कमी हमारे अंदर है। कमी हमारे अंदर है। कमी हमारे अंदर है। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ये सब संस्कार हैं। ये सब छोटे बचपन से ही आते हैं बच्चों पे। जैसा वो घर में देखेंगे, अब मान लिया उन्होंने घर में वायलेंट, वो उन्होंने मान लिया उन्होंने घर में देखा है कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं माँ बाप के, माँ को दबाया जा रहा है, माँ को मारा पीटा जा रहा है, उस बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वो तो यही सोचेगा ना कि शायद ये ऐसा ही है, पुरुष प्रधान है, पुरुष कर सकता है। ये तो बचपन से डालना पड़ता है। और 70% हमारे भारत में ये सब बच्चों को नहीं सिखाया जाए, लड़कों को नहीं सिखाया। लड़कों को पूरी ढील दी जाती है, भाई तुम लड़के हो, लड़के कुछ भी कर सकते हैं, लड़के कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कमी माँ बाप की है। उनको ये सब चीज़ें बचपन से ही, पहले तो अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा तो बच्चों के आगे बिल्कुल लड़ाई झगड़ा ना करें। कुछ भी है कोशिश करो। वैसे तो लड़ाई झगड़े में फिर ये नहीं देखा जाता बच्चा है बच्चा सामने है या नहीं है, हो जाता है। पर फिर भी कोशिश करो कि ये सारी चीज़ें अवॉइड करो, बच्चों के सामने मत करो, थोड़ा अलग जाके कर लो बहस, बच्चों को ना पता चले। और कोशिश करो कि अपने रिलेशनशिप में ईमानदार रहो। कुछ नहीं मिलेगा इधर उधर भाग के, कुछ नहीं मिलेगा। पहले एक के पीछे भागे फिर दूसरे के पीछे भागे, क्रम तो चलता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। और देखो, ऊपर उठना तो बहुत आसान है, नहीं सॉरी ऊपर चढ़ना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। टाइम लगता है ऊपर चढ़ने में। अगर हम बोले आपको कि चलो ऊपर चढ़ते हैं, कैलाश मानसरोवर में चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ाई, चढ़ते 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 पता है टाइम लग जाएगा चढ़ने में, उतरने में तो टाइम नहीं लगेगा। तो वही चीज़ है, ऊपर उठने में, किसी की नज़रों में रिस्पेक्ट पाने में बहुत टाइम लगता है, पर नज़रों से गिरने में टाइम नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। और फिर ये चीज़ें छुपती ही नहीं है। देखो, अच्छी चीज़ें भले ही देर में आती है सामने, बुराई जो होती है ना, कभी जब आएगी सामने तो फिर जल्दी आती है, वैसे बुराई जल्दी पकड़ ली जाती है। और कितना कोशिश करो कि ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में मत लाओ, कोशिश करो। बाकी तो क्या है, हम तो फिर थोड़ा सा बस हम यही बोलना चाहते हैं कि किसी का दिल दुखा के, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, दोनों दोनों के लिए, दोनों पे आता है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारी वर्षों की साधना खत्म हो जाएगी, जीरो, जीरो। चलो बाकी का हम
थोड़े विचार हम कल करेंगे। ओम नमो नारायण।